पूरी दुनिया में सिंगापुर एक ऐसा एशियाई देश है जिसने सबसे ज्यादा जल्दी से आर्थिक रूप से तरक्की की है, जो वैश्विक तौर पर सिंगापुर को काफी मजबूत और संपन्न बनाता है। सिंगापुर के ज्यादातर आबादी यहाँ मुख्य रूप से चीनी 76.2%, मलय 15% और भारतीय 7.4% की है। इन भारतीय आबादी में सबसे अहम आबादी मानी जाती है सिखों की, जो वैसे तो संख्या में केवल 15,000 के आसपास ही हैं, लेकिन इनकी बनाई गई सिख फाउंडेशन और पंजाबी फाउंडेशन प्रमुख संगठन है, जो वहां सिख विरासत और पंजाबी भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही गुरुद्वारों की देखभाल की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अपने इस वीडियो में हम सिंगापुर में मौजूद 5 प्रमुख गुरुद्वारों के बारे में जानेंगे। कैसे सिंगापुर के गुरुद्वारे कभी पूरी तरह से खत्म कर दिए गए थे, लेकिन सिखों के निरंतर प्रयास से आज यहाँ करीब 8 गुरुद्वारे संचालित हुए हैं। जानते हैं इन खास गुरुद्वारों के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं नेटवर्क पंजाब। सेंट्रल सिख गुरुद्वारा। सिखों का इतिहास वैसे तो सिंगापुर से 18वीं सदी से ही जुड़ गया था, लेकिन तब वो ब्रिटिश फौज के अधिकारियों के रूप में कार्यरत थे। लेकिन कुछ भारत लौट आए, कुछ वहीं रह गए। जो रह गए उनके लिए पहली बार 1912 में सिंगापुर का पहला सिख गुरुद्वारा सेंट्रल सिख गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया था। हालांकि इसकी नींव 1986 में बून केंग MRT स्टेशन के पास कलंग में सैरोगुन रोड के जंक्शन पर टाउनर रोड पर रखी गई थी, जो कि श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर बनाया गया था। लेकिन इसे आधिकारिक रूप से 1912 में वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित किया गया था। क्वीन स्ट्रीट सिंगापुर में मौजूद इस गुरुद्वारे को स्थापित करने के लिए सिख समुदाय ने एक सिंधी व्यापारी वासी यूमुल से मदद लेकर बंगला खरीदा और वहां गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित कर आधिकारिक गुरुद्वारा बनवाया, जिसे केंद्रीय सिख मंदिर यानी कि सेंट्रल सिख गुरुद्वारा या फिर वड्डा गुरुद्वारा कहा गया। यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लिए 13 फीट ऊंचा गुंबद तैयार किया गया है। ये आज भी संचालित होता है। दूसरे नंबर पर आता है गुरुद्वारा साहिब सिलट रोड। सिंगापुर में मौजूद ये गुरुद्वारा सिख संत और क्रांतिकारी भाई महाराजा सिंह को समर्पित करके बनवाया गया है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली बार आजादी की आवाज उठाने के लिए 1857 की क्रांति को याद किया जाता है। लेकिन इस क्रांति से पहले संत क्रांतिकारी भाई महाराज सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शंखनाद फूंक दिया था। लुधियाना जिले के रब्बन गाँव में निहाल सिंह के रूप में जाना जाता था, लेकिन भाई बीर सिंह के प्रभाव में आकर वो नौरंगाबाद रहने लगे, जिसे अभी तरन तारण कहा जाता है। 1844 में भाई बीर सिंह के देहांत के बाद वे नौरंगाबाद डेरे के प्रमुख बने, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार को देखते हुए उन्होंने बिगुल बजा दिया। उन्होंने उसके लिए कई जगहों पर यात्रा की थी, लेकिन एक मुखबिर के कारण 28 दिसंबर 1849 को आदमपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जानबूझकर सिंगापुर की जेल भेज दिया गया, जहां वो एक ही कमरे में बंद रहते थे। तमाम यातनाओं के बाद 5 जुलाई 1856 को उनका स्वर्गवास हो गया। सिंगापुर की जेल भेजे जाने वाले पहले क्रांतिकारी थे भाई महाराजा सिंह, जिनकी याद में ही ये गुरुद्वारा बनवाया गया है। सफेद पत्थरों से बना ये गुरुद्वारा 7 मंजिला और काफी भव्य है। उसके गुंबद पर सोना जड़ा हुआ है। इस गुरुद्वारे की शुरुआत साल 2000 में हुई है। इसके 7 मंजिला इमारत मैंजिम संगीत एकेडमी, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी के साथ साथ बुजुर्गों के लिए भी कमरे बनवाए गए हैं। सिख धर्म की परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देने और उसके इतिहास को समझने के लिए यहाँ साप्ताहिक क्लासेस दी जाती हैं। कहा जाता है कि इस गुरुद्वारे में आने वाले और यहाँ मत्था टेकने से आपकी अधूरी इच्छा पूरी हो जाती है। तीसरे नंबर पर आता है गुरुद्वारा साहिब यूशुन। सिंगापुर के यूशुन में करीब 150 से 200 सिख परिवार रहते हैं और यहीं पर स्थित है सिंगापुर के सबसे पुराने गुरुद्वारों में गिना जाने वाला गुरुद्वारा साहिब यूसुन। दरअसल 1980 से पहले सिंगापुर के 2 प्रमुख गुरुद्वारा साहिब गुरु खालसा सभा सेबावांग और गुरुद्वारा साहिब जालान कायू को रीडेवलपमेंट के नाम पर खाली करने का नोटिस दिया गया, जिससे दोनों को बंद करना पड़ा और फिर 1991 में सरकार ने खुद एक जमीन को लीज पर देने की पेशकश की, जिसके बाद 17 अक्टूबर 1993 को गुरुद्वारा साहिब यूशुन की नींव रखी गई। 27 अगस्त 1995 को सरदार करतार सिंह
ठकराल ने गुरुद्वारे का उद्घाटन किया। ये एक 2 मंजिला इमारत है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर गुरु कल लंगर हॉल और किचन और ग्रंथियों के रहने की जगह है। पहली मंजिल पर दरबार साहिब सचखंड, एक लाइब्रेरी कम मीटिंग रूम और एक ऑफिस बना हुआ है। इस गुरुद्वारे की देखरेख यहाँ रहने वाले सिख परिवार ही करते हैं, जो सिख धर्म के नैतिक मूल्यों के आधार पर आसादीवार कीर्तन करते हैं। हर रविवार सुबह नॉर्मल प्रार्थना होती है। हर गुरुवार को सूरज प्रकाश की कथा और प्रार्थना होती है। हर महीने संग्रांद और पूर्णिमा प्रोग्राम होते हैं जो ये बताते हैं कि क्यों केवल सिखों के लिए ही नहीं बल्कि रहने वाले अन्य कम्युनिटी के लोगों के लिए भी बेहद अनूठा नज़ारा होता है। मौजूदा समय में ये 3 गुरुद्वारे एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। इसके अलावा पल्स हिल गुरुद्वारा, तंजोंग पगार डॉग सिख पुलिस गुरुद्वारा 1912 में ध्वस्त कर दिया गया था। नौसेना बेस सिख मंदिर जो कि 1925 में शुरू हुआ था और 1971 में बंद कर दिया गया। सैमवोंग सिख मंदिर जो कि 1936 में शुरू होकर 1995 में बंद कर दिया गया। वहीं जालान कायू सिख मंदिर जो कि 1930 के दशक में शुरू हुआ था और 1995 में बंद कर दिया गया। सिंगापुर में सिख अल्पसंख्यकों के रूप में पहचाने जाते हैं। उनकी पहचान अहम और खास है। सिख धर्म की महानता की कहानी कहते हुए ये गुरुद्वारे वहाँ की शान है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।